नाज़रीन आदाब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर। मैं हूं आपका मेज़बान याहिया सुल्तान और हमारे साथ हैं आज एक खास मेहमान, डायरेक्टर सेरिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट साहब। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस बार उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में नई तब्दीलियाँ किस तरह आएंगी और यहाँ के जो नौजवान पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान हैं उन्हें किस तरह स्कीमों के साथ जोड़ा जा रहा है, इस पर हम आज बात करेंगे। डॉक्टर साहब, न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के साथ की इस सन्नत को आप कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर की मंडियों तक पहुँचाने में किस तरह का रोल रहेगा इस बार? नेशनल लेवल पर हमारा 7वां नंबर है, कर्नाटक पहले नंबर पर आता है। तो इंटरनेशनल में आपको पता है चाइना लीडिंग है इस वक्त, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं दूसरे जो मुल्क हैं, जापान है या वियतनाम है, और वहाँ भी हमारे कुछ जो रीलर वगैरह हैं वो गए थे, वहाँ के मॉडल देखे थे। हम खुद भी कई स्टेट्स में गए जहाँ सक्सेसफुल मॉडल है। हमने अपने फार्मर्स को भी भेजा, इस साल कर्नाटक भी भेजा। कर्नाटक में मैसूर, बेंगलोर में वहाँ चॉकी रियरिंग सेंटर्स भी दिखाए जो प्राइवेटाइज हुए हैं, और जो वहाँ नए रेलिंग यूनिट्स हैं वो भी दिखाए, और दूसरे हिमाचल या उत्तराखंड भी भेजा। और आने वाले टाइम में भी हम और किसान भेज रहे हैं नेशनल लेवल पर टूर के लिए, ताकि उनको एक्सपोजर लेवल बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर इसकी तरफ राग़िब हों। एक वसीला है इंटीग्रेटेड फार्मिंग में, ये भी एक वसीला है। जिस तरह फिशरीज़ है, जिस तरह आपका शीप है, डेयरी है, इस तरह इंटीग्रेटेड फार्मिंग में ये भी एक एक्टिविटी है। 1 महीने की एक्टिविटी है, तो एक किसान आराम से घर में 50 से 1 लाख रुपया कमा सकता है। जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाते हैं वहाँ पर इनकलाबी तब्दीलियाँ आ जाती हैं, तो इस बार आपको एक बड़ा टास्क यानी कि सेरिकल्चर महकमा जो रेशम की सन्नत को बढ़ावा देने के लिए आपका किस तरह का तजुर्बा रहेगा और पढ़े लिखे नौजवानों को किस तरह रोज़गार मिल पाएगा? सीड फार्मर्स को एक छोटा सा कीड़ा बना के, फिर इनके पास 10-20 दिन रहता है, इसको यही लीफ होता है जो मलबरी का लीफ है, ये इसका खुराक है, तो ये इसका दिया जाता है। आज हम अपने डीएसओ साहब के साथ बहुत सारे इलाकों में गए, बहुत सारे विलेजेस में गए, और मैंने इसको वहाँ यही इंस्ट्रक्शंस दी कि बहुत सारी जगह मैंने देखे जो लेडीज़ folk इसके साथ इन्वॉल्व है, इनके पास इक्विपमेंट्स की कमी है। कुछ लोगों को हमने शॉट दिए हैं, तो लेकिन मैक्सिमम लोगों को हम अभी शॉट नहीं दे पाए हैं, या इक्विपमेंट्स भी उनके पास हैं। जिनको हम शॉट देते हैं उनको हम इक्विपमेंट्स दे पाते हैं, लेकिन आज मैंने अपने डीएसओ साहब को बता दिया कि जहाँ जहाँ हम इक्विपमेंट्स नहीं दे पाते हैं, वहाँ कोई टिन का शीट या जो हमारे पास प्लास्टिक वो ट्रे वगैरह होती हैं वो इनको दे दे इमीडिएटली, ताकि जो आने वाले टाइम में इनको शिफ्ट करने होते हैं, फिर ये छोटी स्पेस से बड़ी स्पेस में शिफ्ट करने हैं, ताकि ये अपना वो पूरा खुराक करके अपना वो कोकून बनाएंगे अच्छी क्वालिटी का। अभी तक जो सक्सेस रेट है अल्लाह के फजल से ठीक है, सीड का इंक्यूबेशन ठीक है, लेकिन हिदायत यही रहेगी तमाम फील्ड अमले को, स्पेशली कुपवारा में भी, कि वो इनके साथ इन टच रहें, देखते रहें, विज़िट करते रहें इन सेंटर्स का जहाँ जहाँ फार्मर्स ने सीड लिया है, कहीं बीमारी ना लगे, कुछ नहीं। और फार्मर से भी गुजारिश रहेगी कि अगर कहीं बीमारी लगती है, कोई प्रॉब्लम होती है, इमीडिएटली अपने सेरिकल्चर असिस्टेंट से या अपने डिस्ट्रिक्ट अफसर से या खुर्शीद साहब है, इनसे रब्ता कायम करें, और उनके पास टीमें जाएंगी, उनको वो जो भी करेक्टिव मेजर्स हैं बताएंगे। तो हम चाहेंगे कि इस साल भी अच्छा क्रॉप हो, अच्छी फसल हो। अभी हमारा ऑक्शन चल रहा है जम्मू में, क्योंकि जम्मू में पहले ही फसल आता है, इसका क्रॉप आता है कोकून का, तो वो आज की डेट में वहाँ चल रहा है। उधमपुर में आप ऑक्शन हो रहा है, तो यहाँ भी इंशाल्लाह 10-15 दिन के बाद क्रॉप आ जाएगा। और हमारा P1 का क्रॉप ऑलरेडी हम इसको अभी वेयर हाउसेस में स्टोर कर रहे हैं। ये जो अभी फील्ड में है हमारा फार्मर्स का, इसको हम F1 कोकून कहते हैं, ये भी इंशाल्लाह 10-15 दिन के बाद। सरहदी इलाकों में रेशम की सन्नत को किस तरह जोड़ने की कोशिश करेंगे? हम प्लांट देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास टारगेट है 10 लाख का लगभग, वो हमने अचीव किया है प्लांट देने का। इसके साथ साथ मैंने वही शेड और उसके इक्विपमेंट्स भी देते हैं, और दूसरी सहायता भी हम करते रहते हैं, अवेयरनेस पर भी फोकस होता है हमारा, तो वो कंटिन्यू रहेगा। और अफसरों को भी यही गुजारिश रहेगी कि वो अपने फार्मर से जुड़े रहें, और अगर एक गांव में 10 लोग करते हैं, वहाँ क्लस्टर बनाएं और बस 15 लोगों को और 20 लोगों को जोड़ें, ताकि वहाँ एक क्लस्टर टाइप रहेगा और उनको हर एक फैसिलिटी और हमारा जो भी टेक्निकल सहायता है वो उनको मिले। जो पढ़ लिखे बेरोजगार जो बेटियां हैं, खवातीन हैं, उन्हें किस तरह इस सन्नत से जोड़ा जाएगा, स्कीमों से जोड़ा जाएगा, उसके लिए कोई प्लान मुरतब है या ऑलरेडी इस पे काम जारी है? हमारी बहनों के लिए ज़्यादा एक्टिविटी मतलब ये फिजिबल है, और वही इन्वॉल्व भी है। अगर यहाँ भी आप कुपवारा में जाएंगे, लेडीज़ ही एक ज़्यादा काम कर रहे हैं, सब्र वाला काम है, लीव देना है, दिन में 2-4 बार लीव देना है, लाना है, और इसको सफाई करनी है हर रोज़। ये हमारी बहनें ही कर पाती हैं। ठीक है, जेंट्स कभी लीव ला के देते हैं, दूसरी चीज़ें लाती हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा लेडीज़ ही इन्वॉल्व है, चाहे कुपवारा में है,
चाहे गांदरबल में है, कंगन में है या अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ हमारा जो ज़्यादा पिछले साल का अच्छा रेट रहा और सक्सेस स्टोरी वो लोलाब से रही। लोलाब में बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है और अच्छी तरह से काम हो रहा है। यानी कि आने वाले वक्त में मजीद तब्दीलियां हमें देखने को मिलेंगी। इंशाल्लाह ज़रूर हम जो नए इनोवेटिव इसमें आइडियाज़ हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे। ये थे डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट साहब, जिन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में नुमायां तब्दीलियां हमें देखने को मिलेंगी। नेटवर्क 18 के लिए याहिया सुल्तान।